चादर जो बुढ़ापे के बोझ को ढकती है, एक नाव जो बुढ़ापे को पार करती है और एक ढाल जो बुढ़ापे में बच्चों के तानों से बचाती है। इन अलग अलग वाक्यों को अगर एक शब्द में पिरोया जाए तो वो शब्द बनता है बुढ़ापा पेंशन। वही बुढ़ापा पेंशन जो हमारे देश में 60 साल पूरे करने वाले बुजुर्गों को दी जाती है। आज इस बुढ़ापा पेंशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा सरकार ने हाल ही में बुढ़ापा पेंशन के जरिए लाखों बुजुर्गों को दीपावली का एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। एक ऐसा गिफ्ट जो सिर्फ इस दिवाली नहीं बल्कि आने वाली अगली कई दीपावली तक उनको हर महीने मिलता रहेगा। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए कर दी है। इसलिए इसे बुजुर्गों के लिए सरकार का एक बड़ा दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने अभी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का फैसला क्यों लिया और इससे सरकार पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नमस्कार, आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में आपको हरियाणा में बढ़ी बुढ़ापा पेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि जिस हरियाणा के बुजुर्गों को कभी 15 रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे, आज कैसे वही बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपए तक हर महीने मिलने लगी है। हरियाणा की सियासत और चुनावी मौसम में पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा बनकर हर बार उभर आता है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बिना पेंशन का जिक्र किए रह नहीं पाती। बीजेपी ने भी हरियाणा विधानसभा के चुनावों में अपने घोषणा पत्र में सामाजिक पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। 2024 में बीजेपी के 20 संकल्पों वाले घोषणा पत्र में 16वें नंबर पर सामाजिक पेंशनों में बढ़ोतरी का वादा था। इसी वादे को अब बीजेपी ने पूरा कर लिया है। बीजेपी सरकार की ओर से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ा दी गई है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया और बताया कि 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपए की बजाय अब 3200 रुपए पेंशन दी जाएगी। देश के अंदर सबसे ज्यादा बुढ़ापा सम्मान भत्ता देने का काम, पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने निर्णय किया है 1 नवंबर 2025 से हम इसे 200 रुपए और इसमें बढ़ोतरी कर रहे। आज घोषणा हो गई है, हो जाएगी। नवंबर के बाद जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी वो 3200 रुपए मिलेगी। 200 रुपए हमने बढ़ाने का आज निर्णय किया है। इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ ही हरियाणा देश भर में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाले राज्यों की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। पूरे देश में हरियाणा ही अकेला ऐसा राज्य है जहां बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन आज से 11 साल पहले तक इसी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपए तक मिला करती थी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हरियाणा में कब कब कितनी पेंशन बढ़ी और किसने कितनी पेंशन बढ़ाई। हरियाणा में वैसे तो बुढ़ापा पेंशन पंजाब से अलग होने के बाद से मिल रही है, लेकिन तब बुढ़ापा पेंशन के लिए उम्र सीमा 65 साल हुआ करती थी। उस समय हरियाणा में कुछ ही लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी जाती थी, वो भी महज 15 रुपए। 1966 से लेकर 1967 के दौरान हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन सिर्फ 2362 लोगों को ही दी गई, जिसमें 24,680 रुपए खर्च हुए थे। लेकिन इसके बाद 1987 में ताऊ देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन हर महीने 15 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। इसलिए कई बार चौधरी देवीलाल को ही हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वहीं 1987 में पेंशन योजना में हुए इस बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के बाद 1991 में भी पेंशन में एक बड़ा बदलाव हुआ। तब पेंशन के लिए उम्र सीमा 65 से घटाकर 60 कर दी गई थी और यहीं से हरियाणा में सही मायनों में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत मानी जाती है। 1991 में बुढ़ापा पेंशन के लिए उम्र सीमा तो घटा दी गई, लेकिन पेंशन का पैसा नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में साल 1999 के अक्टूबर महीने तक हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन हर महीने 100 रुपए ही मिलती थी। लेकिन नवंबर 1999 में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 100 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे हर महीने पेंशन 200 रुपए मिलने लगी। इसके बाद हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लगभग हर चुनाव से पहले या फिर बाद में बढ़ने लगी। 1999 में 100 रुपए बढ़ने के बाद नवंबर 2004 में फिर से बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए बढ़ा दी गई, जिसके बाद बुढ़ापा पेंशन हर महीने 300 रुपए तक पहुंच गई। साल 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद साल 2009 में कांग्रेस सरकार ने पेंशन में 200 से 400 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी। वहीं 2009 में जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो अपने दूसरे कार्यकाल के आखिर में
14 जनवरी 2014 को कांग्रेस सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए बुढ़ापा पेंशन हर महीने 1000 रुपए तक देना शुरू कर दिया। हालांकि पेंशन का यह दाव कांग्रेस के काम नहीं आया और वो चुनाव को हार गई और 2014 से हरियाणा में शुरू हुआ बीजेपी का शासन। बीजेपी ने जब राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो 3 महीने में ही बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया। जनवरी 2015 में हरियाणा सरकार ने 200 रुपए पेंशन बढ़ाकर इसे 1000 से 1200 रुपए कर दिया। इसके बाद एक साल बाद ही बीजेपी ने जनवरी 2016 में फिर से 200 रुपए बढ़ा दिए, जिसमें से राज्य में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 1400 रुपए पेंशन मिलने लगी। लेकिन पेंशन बढ़ाने के सिलसिले को बीजेपी ने यहीं पर नहीं रोका। साल 2016 के नवंबर महीने में बीजेपी ने फिर से 200 रुपए पेंशन बढ़ा दी और इस तरह एक ही साल में 400 रुपए और महज 2 साल में 600 रुपए पेंशन बढ़ाकर बीजेपी ने हर महीने मिलने वाली पेंशन को 1600 रुपए तक पहुंचा दिया। इसके बाद साल 2017 में मनोहर लाल ने फिर से बुढ़ापा पेंशन को बढ़ा दिया। 1 नवंबर 2017 को बीजेपी ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ाकर इसे 1800 रुपए प्रति महीना कर दिया। इस समय तक राज्य में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 15,12,436 पहुंच चुकी थी। वहीं बुढ़ापा पेंशन के लिए बजट 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया था। अब 2014 से 2017 तक लगातार पेंशन बढ़ाने के बाद बीजेपी सरकार ने 2 साल तक पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन 2019 में जब बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई तो उसे जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। वहीं जेजेपी ने तो जनता से 5100 रुपए तक पेंशन देने का वादा किया था, इसलिए ये तो जाहिर था कि पेंशन बढ़ने की रफ्तार अभी और ज्यादा तेज होने वाली है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2020 से गठबंधन की सरकार ने फिर से पेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया। चुनाव के कुछ महीने बाद ही 1 जनवरी 2020 को प्रदेश सरकार ने पेंशन में 450 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए बुजुर्गों को हर महीने 2250 रुपए पेंशन देना शुरू कर दिया। तब तक प्रदेश में पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी थी। वहीं सरकार ने इसके लिए बजट भी 3000 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए तक कर दिया। 2020 के बाद 2021 में हरियाणा में फिर से बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई गई। 1 मार्च 2021 में हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2500 रुपए प्रति महीने तक पहुंचा दिया। अब इतनी ज्यादा पेंशन देने के साथ ही हरियाणा देश का सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य भी बन गया। लेकिन हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ने की रफ्तार फिर भी नहीं रुकी। सरकार ने इस रफ्तार को आगे भी बढ़ाना जारी रखा। साल 2023 में एक बार फिर से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए बढ़ाई गई, जिससे हर महीने मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपए तक पहुंच गई। अब आया 2024 का साल, जो चुनावी साल था। इसी साल की शुरुआत में ही गठबंधन सरकार ने पेंशन में 250 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी। हर महीने मिलने वाली पेंशन का रिकॉर्ड 3000 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि जेजेपी अपना 5100 रुपए पेंशन देने का वादा पूरा नहीं कर पाई। खैर, इस तरह से हरियाणा में साल दर साल बुढ़ापा पेंशन बढ़ती रही और आज ये पेंशन बढ़कर 3200 रुपए हो गई है। वहीं प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या भी 22,13,628 तक पहुंच गई है। जाहिर सी बात है कि जब 17 लाख लाभार्थियों को हर महीने 2250 रुपए पेंशन देने के लिए ही 4500 करोड़ रुपए खर्च हो जाते थे, तो 22 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3200 रुपए पेंशन देने में सरकार पर आर्थिक बर्डन कितना ज्यादा बढ़ेगा। अगर बीजेपी सरकार का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो औसतन हर साल सरकार पेंशन बढ़ाती आई है। ऐसे में आने वाले 5 साल में ये पेंशन 3500 से ज्यादा पहुंचने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पेंशन बढ़ाने में कौन सी सरकार का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा और कौन सी सरकार बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए।